हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल साही स्टडी पॉइंट में। दोस्तों बीएससीसी का नया सेट आ गया है। ठीक है दोस्तों, बीएससीसी का नया सेट आ गया है दोस्तों। आज हम लोग इसी से सेट करेंगे दोस्तों। आस पब्लिकेशन का नया सेट आया हुआ है। इस बुक में देखते हैं दोस्तों। इस बुक में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न है दोस्तों। इसमें प्रीवियस ईयर में जब परीक्षा हुआ है जिस जिस साल में उसका प्रश्न आंसर इसमें दिया हुआ है। तो गत पिछले जितने भी परीक्षा हुआ है बीएससीसी का उसका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी से एक सेट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है? तो दोस्तों चिल्का झील है खारे पानी का सबसे बड़ा झील, याद रखेंगे दोस्तों। नोट करेंगे चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, साथ साथ ये भी याद रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कुश्ती के लिए किसको दिया गया था? तो दोस्तों दिनेश फोगाट को दिया गया था। अब याद रखेंगे दिनेश फोगाट। दोस्तों अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। याद रखेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो किस शासक ने किया था दोस्तों इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित? तो औरंगजेब ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? दोस्तों वित्तीय आयोग का गठन कौन कर सकता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य के राज्यपाल। दोस्तों अनुच्छेद याद रखेंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 243 के तहत वित्तीय आयोग का गठन राज्यपाल करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष की डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर 5 जून को हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है पुस्तक और उसके लेखक का नाम दिया है दूसरी तरफ। तो दोस्तों आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? तो आई डू व्हाट आई डू के लेखक हैं रघुराम राजन। तो ए का सी हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं एल के अडवाणी। तो आपका राइट हो जाएगा एल के अडवाणी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इम्परफेक्ट का लेखक हैं संजय मांजरेकर। तो दोस्तों आपका राइट हो जाएगा इस तरह से कौन हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो दोस्तों किस राज्य में पहला केस मिला था? तो केरल में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन है? तो दोस्तों सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। ठीक है दोस्तों, महिला समृद्धि योजना सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी? दोस्तों पूछ रहा है कि किस घटना से पहले घटित हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी मार्च से पहले घटित हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों जब 73वें संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे पूछ रहा है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे?
तो पीवी नरसिंह सिंह राव थे। ठीक है दोस्तों, पीवी नरसिंह सिंह राव, याद रखेंगे पीवी नरसिंह सिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो किस वर्ष मुक्त हुआ था ब्रिटिश आधिपत्य से? तो 1948 में। आंसर हो जाएगा ए, 1948। देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा। तो देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बनेगा दोस्तों? देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा वाराणसी में। याद रखेंगे दोस्तों, वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पूछ रहा है दोस्तों, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट पोपा जो है ये मृत ज्वालामुखी है। दोस्तों माउंट पोपा कहाँ है? तो माउंट पोपा है म्यांमार में दोस्तों, याद रखेंगे म्यांमार में है माउंट पोपा। ठीक है दोस्तों ये माउंट जो फ्यूजियामा जो है, माउंट फ्यूजियामा ये है जापान में। ठीक है दोस्तों, जापान में है। और माउंट इटना जो है ये है इटली में। ठीक है दोस्तों, ये इटली में है, याद रखेंगे ये इटली में है। आइस्ट्रोम्बी कहाँ है? तो ये है भूमध्य सागर में तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागर, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन है? दोस्तों विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन है? तो मेक इन इंडिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से हुआ था दोस्तों? तो नोट कर लेंगे 2014 से। ठीक है, 2014 से इसकी शुरुआत हुआ था मेक इन इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सा है दोस्तों? तो आशकाबाद इसकी राजधानी है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, आशकाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध समुचित सुरक्षा, ठीक है दोस्तों, स्थलबद्ध समुचित सुरक्षा बंदरगाह है? तो कौन है? तो विशाखापत्तनम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता? दोस्तों पूछ रहा है यहाँ कि आईपीएल 2019 का खिताब किसने जीता? तो 2019 का खिताब जीता था मुंबई इंडियंस ने, याद रखेंगे मुंबई इंडियंस। तो दोस्तों 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग, याद रखेंगे 2023 को खिताब चेन्नई सुपर किंग जीता है गुजरात टाइटंस को हरा करके। दोस्तों ये आप कमेंट करके बताएंगे कि आईपीएल की शुरुआत भारत में कब से हुआ है? कमेंट करके बताएंगे कि आईपीएल की शुरुआत भारत में कब से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो अति सिंचाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अति सिंचाई को पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक डैश के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तो किसके जीवन पर यह जो है पुस्तक लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक इनके जीवन पर, सौरव गांगुली के जीवन पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ है संचालन समिति का अध्यक्ष दिया है जीवी मलानकर, प्रांतीय संविधान सरदार पटेल, प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, संघीय शक्ति समिति का जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से कौन सही नहीं है दोस्तों?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचालन समिति के अध्यक्ष जी मानकर नहीं थे। दोस्तों जी मानकर नहीं थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद दोस्तों थे, राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिमा दास, जिन्होंने वर्ष 2019 के क्लानडो चेक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीता था, संबंधित है। तो हिमा दास कौन खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो दोस्तों पेसो जो है निम्नलिखित में से कौन देश की मौद्रिक इकाई है? तो फिलीपींस की। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। दोस्तों फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला, याद नोट कर लेंगे दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। दोस्तों फिलीपींस में विश्व मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था है, वो है फिलीपींस में, नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में पूछ रहा है दोस्तों, 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता था? किसने जीता था 2020 में? तो जेसिंडा एंडरसन ने जीता था। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेसिंडा एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नदी दरार भ्रंश घाटी, दोस्तों नदी दरार घाटी में से होकर बहती है? तो यानी कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। दोस्तों याद रखेंगे नर्मदा के साथ साथ ताप्ती नदी भी बहती है भ्रंश घाटी से होकर, ताप्ती नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो कौन अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो के सिवन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राजा रवि वर्मा। दोस्तों राजा रवि वर्मा कौन थे? तो राजा रवि वर्मा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार। राजा रवि वर्मा जो थे एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए डैश स्थान आरक्षित है? तो दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है लोकसभा में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 84 सीट जो है आरक्षित है। दोस्तों बिहार में कितना सीट है? नोट कर लीजिएगा, 6 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने लिया था दोस्तों? बी आर अम्बेडकर ने लिया था। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। दोस्तों याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर के साथ थे तेग बहादुर। ठीक है दोस्तों, तेग बहादुर थे इनके साथ में, जो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे, तेग बहादुर सप्रू, इनका नाम था तेग बहादुर सप्रू। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? प्रभाव में कब से आया था भारतीय ध्वज संहिता? तो 2002 से। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो पोर्टो नोवा कहाँ की राजधानी है? तो बेनिन की राजधानी है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेनिन। पालघाट स्थित है। दोस्तों पालघाट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर से पक्कलम के बीच तक पालघाट स्थित है। पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो दोस्तों बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक है मलाला यूसुफजई। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई कहाँ की रहने वाली है? तो दोस्तों पाकिस्तान की, याद रखेंगे पाकिस्तान की। नेक्स्ट है जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जानता है? तो योकोहामा रेशम बंदरगाह के नाम से जानता है जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया? तो 2019 की बात पूछ रहा है, वो किया गया था बी राजेंद्र कुमार जोशी को। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र कुमार जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि सी बीच कहाँ स्थित है? तो भारत में कहाँ स्थित है? तो मरीना बीच। दोस्तों चेन्नई का मरीना बीच सबसे लंबा समुद्र तट है, याद रखेंगे दोस्तों मरीना बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से
कौन सी समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? कौन सी समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति, याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ किया? तो मैकले ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? अल्पकालीन संकुचन और विस्तार को कहते हैं व्यवसाय चक्र कहते हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवसाय चक्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? सबसे अधिक समृद्ध कौन है कोयला भंडार में? तो दामोदर घाटी दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा दामोदर घाटी। दोस्तों दामोदर घाटी याद रखें कहाँ है? तो दामोदर घाटी है झारखंड में, ठीक है, झारखंड में दोस्तों दामोदर घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंद और यूनान का संयोजन है दोस्तों। हिंद और यूनानी कलाओं के संयोजन को कहा जाता है गांधार कला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों पत्रकारिता के लिए जो दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों। पत्रकारिता क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलीगढ़ स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो दोस्तों प्रथम कुलपति थे हाकिम अजमल खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाकिम अजमल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्यवर्ती क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है संवहनीय वर्षा। आपका ऑप्शन नंबर डी, संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महामंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने वर्ष 2020 में, दोस्तों 2020 में पूछ रहा है किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो किसने जीता था? तो विश्व खाद्य प्रोग्राम दोस्तों, विश्व खाद्य प्रोग्राम संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्था झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर। दोस्तों सतलज नदी पर नाफ्था झाकड़ी परियोजना है। ये जो है जल विद्युत परियोजना है नाफ्था झाकड़ी परियोजना, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरे आप चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही सीट बनाने के लिए दोस्तों। इसके बाद हम लोग BSSC का दूसरा सीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।